साफ दिल औरत की 5 निशानियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अस्मा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी और साफ दिल औरत की ये 5 निशानियां हैं। बुरी औरत के अंदर 3 निशानियां पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद इस हकीकत से कोई भी इनकार न करे कि हम रोज नहाते हैं, फिर भी अगले दिन तक पसीने गर्दो गुबार से जिस्म उठ जाता है, मैला कचैला हो जाता है। इसी तरह रोजाना घर की सफाई सुथराई की जाती है, हर हफ्ते घर के जाले साफ किए जाते हैं, मगर शाम तक दोबारा गंदा हो जाता है और अगले दिन तक छतों और दीवारों पर जाले भी दोबारा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम नहाने धोने, सफाई सुथराई करने और दरो दीवार से जाले उतारने में नागा नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर नहाना छोड़ देंगे तो जिस्म में मैल जम जाएगी और इससे बदबू आने लगेगी और हमारे जिस्म में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। यूं ही कुछ अरसा तक घर की सफाई झाड़ पोंछ छोड़ देने की सूरत में घर रहने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा हम जिस्म की सफाई और घरेलू सफाई को अहमियत देते हैं और देनी भी चाहिए, मगर एक अहम चीज ऐसी भी है जिसकी सफाई की आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती और वो है दिल। हालांकि दिलों का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम उसे साफ सुथरा रखें तो इबादतों में दिल लग रहा होता है, फराइज के साथ साथ हम नफल भी पढ़ रहे होते हैं, तो हज्जत की भी सआदत मिल रही होती है। लेकिन जब हम इसकी सफाई से तवज्जो हटा लेते हैं तो ये मैला कचैला और काला पड़ने लगता है। नतीजतन नफल तो नफल, फराइज में भी दिल नहीं लग रहा होता, खुद पर जबर करके नमाजें अदा कर रहे होते हैं। गुनाह का रुझान बढ़ जाता है और इनसे बचना दुश्वार हो जाता है। मुसीबत ये कि मैला होने के बाद दिल अच्छी बातों का असर भी मुश्किल से कबूल करता है। लिहाजा दीगर सब चीजों की सफाई के अलावा अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि दिल मैला कैसे होता है और इसकी सफाई के लिए क्या एहतमाम करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मोमिन बंदा गुनाह का इर्तिकाब करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले और बख्शिश तलब करे तो दिल में चमक और उजलाहट पैदा होती है, और अगर मजीद गुनाह करता है तो वो नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि इसके दिल पर वो जंग चढ़ जाता है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया है कि जिसका तर्जुमा ये है कि ऐसा हरगिज नहीं बल्कि इनके कमाए हुए अमाल ने इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। मालूम हुआ कि दिल गुनाहों की वजह से काला और जंग आलूद हो जाता है, और दिल जंग आलूद होने से बंदा गुनाहों की ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़ाहिरी बीमारियों में नमाज छोड़ना, दूसरों की दिल आजारी करना, दूसरों के हुकूक जाया करना, बड़ों की बेअदबी करना, झूठ, गिबत, चुगली और लड़ाई झगड़े वगैरह करना हमारी अमली जिंदगी तबाह कर देती है। जबकि बातनी बीमारियों में तकब्बर, हसद, बदगुमानी, रियाकारी, बुग़्ज़, हस्बेजा और हिर्स वगैरह हमारे ज़हनी सुकून को तबाह कर देती है। जबकि ये दोनों बीमारियां कब्र और आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बन सकती हैं। इसी तरीके से ऊपर जिक्र की गई हदीस में ही बयान हुआ है कि अगर गुनाह करने वाला तौबा करके बख्शिश तलब करे तो दिल चमक जाता है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इसी वक्त तौबा इस्तगफार करें जब हम अपने गुनाहों का पता चल जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता हम किसी गुनाह में मुलव्विस होते हैं, और इस बात का भी जिक्र कुरान पाक में है। बल्कि हमें चाहिए कि वक्तन फवक्तन तौबा इस्तगफार करते रहे, रोजाना अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब से बख्शिश तलब करें। हम जितना ज्यादा इस्तगफार करेंगे उतना ही हमारे दिल उजला और चमकदार रहेगा। दिल उजला रहेगा तो इबादत में लज्जतो सरूर भी मिलेगा और ज़ौक़ो शौक भी बढ़ेगा। जिस्मो लिबास की सफाई अगर शख्सियत निखारती है तो दिल की पाकीज़गी भी अमाल में नखार लाती है। इसके अलावा इस्तगफार का एक जबरदस्त फायदा ये भी है कि इसकी बरकत से जिंदगी की नाहवारियां और दुश्वारियां आसान हो जाती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तगफार करता रहता है अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रोजाना इस्तगफार किया करो, क्योंकि मैं हर रोज 70 बार इस्तगफार करता हूँ। दिल साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान की फरमाई हैं, और साथ ही साथ बुरे इंसान के
कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं। ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती हो जाएगा, यानी जब इसके सामने कोई गलत बात की जाएगी तो इस बात से कतई नजर करके आगे कौन कौन बैठा है, इसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये उसे बहुत तकलीफ देते हैं। यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, वो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ तल्लुक निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हर दम इसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। यूं कह सकते हैं कि वो अपने से जुड़े हर रिश्ते के साथ मुखलिस होगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और वो मोहब्बत पैदा नहीं कर पाएगा कि वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके बरक्स चालाक, होशियार, मकार, चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। हजरत अली का फरमान है कि सबका दोस्त मुनाफिक होता है। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताते हैं। आइए अब हम इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल के इंसान की क्या क्या खूबियां हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल अदल मुफरद में लिखा है कि हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जरूर फरमाइए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत ये कि एक वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी, तकवा, झलक इनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और इन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आमतौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का इसके चेहरे से अंदाजा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी हालत का इकास होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराजगी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से इसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक अमाल, बुरे अमाल के असरात भी चेहरे पर जाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक और रवायत के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब का मंजर बयान करते हुए फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का हजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निसफ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निसफ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल करते रहते हैं। अमाले साले भी उन्होंने किए और अमाले सीका में भी पीछे नहीं रहे। उनके नेक अमाल उनके चेहरे पर हुस्न की सूरत में नजर आ रहे हैं, बुरे अमाल चेहरों पर बदसूरती की तौर पर नुमाया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलस बंदों के चेहरों पर इनके खलूस, नेक और अमाल का नूर होता है और इनके बारौनक और नौरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में एक और मायने ये भी किया जाता है कि वो लोग जिन्होंने अमालो हरकत का, इनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत व मामूलात और इखलाक व मामूलात अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक होते हैं, उन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली ज़िंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा भी याद आ जाता है। बहरहाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया, दुनिया सारी की सारी नफा की चीज है और दुनिया की बेहतरीन नफा की चीज नेक औरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपनी 5 नमाजें अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की अतायत करे तो इसे कहा जाए कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। मोहतरम नाजरीन, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की खसूसियत बयान फरमाई है, वहीं पर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का जिक्र फरमाया कि ये चुगलियां खाने वाले यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले को चुगलखोर कहते हैं और एक दूसरे की खामखा इनकी बातें बचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे के आगे, तीसरे की चौथे के आगे, और इसका हमारे यहाँ आम तौर पर रवाज पाया जाता है। हम में से बहुत से लोग इनकी ये आदत बन गई है कि बिला वजह ये बताते रहते हैं कि फलां तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था और फलां जगह पर तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही थी। बिला जरूरत ऐसी बातें करना शरअन गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिरे से ही इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि ये बातें अक्सर झगड़ों का बायस बनती हैं। हमारे माशरे में होने वाले बाहमी तनाजात और झगड़ों की वजूह तलाश की जाए तो अक्सर तनाजात के पसे मंजर में कोई ना कोई चुगली कार फरमा होती है। चनाचा ये बहुत बुरा अमल है और इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की इलामत करार दिया है। दूसरी बात फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक माशरती बीमारी है कि कुछ दोस्त इकट्ठे मोहब्बत और इत्मीनान के साथ रह रहे होते हैं। अगर कोई आदमी इनके दरमियान गलत फहमियां डालकर इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दे तो वो बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। इसी तरह एक खानदान मोहब्बत इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, अगर कोई शख्स दखल देकर इनकी मोहब्बत और इत्मीनान की फजा को खराब कर दे तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मोहब्बत इत्मीनान की फजा खानदानों में हो, दोस्तों में हो, मुश्तरका काम करने वालों में हो, इनमें फसाद डालने वालों को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि शरीफ और बाइज्जत लोगों में ऐब तलाश करके इन्हें बदनाम करने की कोशिश करने वाले बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमजोरी से कोई शख्स पाक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अक्सर लोगों का पर्दा रखते हैं। अब एक शख्स इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, लोग इसकी इज्जत भी करते हैं और इसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह इसकी टो में लगा रहता है कि कोई इसकी कमजोरी हाथ लगे तो इसे बदनाम कर दूं, इसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो इस प्रोपोगंडा करके इसकी इज्जत को खराब कर दूं। लोगों के ऐब तलाश करने के लिए टो में रहना, खास तौर पर मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोगों के हालात का तजस्सुस करके इनके अयूब ढूंढना और फिर इन्हें मुंतशिर करके इनकी बदनामी और बेइज्जती का बायस बनना कोई अच्छी सिफ्त नहीं है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मजाज रखने वालों को भी बुरे लोगों में शुमार किया है। ये खराबियां आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। चूंकि हम इनके आदी हो चुके हैं इसलिए हमें ये महसूस नहीं होती, बिला तकल्लुफ ये हरकतें करते चले जाते हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अमली नमूना हमारे सामने मौजूद है। हमें इनकी हदीस को बार बार पढ़कर इनका मुतालिया करके जिंदगी को सही तरीके पर लाने की जरूरत है और इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम अपने मामूलात और मजाज और आदात में भी नजर डालकर अपनी कमजोरियों को महसूस करते हुए इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हर किस्म की ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों से महफूज फरमाए और हमें इन लोगों की रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोग करार दिया है। अल्लाह पाक हमें गुनाहों की गंदगी से बचाए और अपने दिलों को पाक साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। तो नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।